हेलो गाइस, जो आपको मेरे हाथ में दिख रही है एल्बेंडाजोल एल्बोमार, जिसके अंदर साल्ट आता है एल्बेंडाजोल। इसके बारे में आज आपको डिटेल से बताऊंगा। कौन सी पशुओं को कब देनी चाहिए, कितनी डोज देनी चाहिए, किस तरह की आपकी पशुओं में यदि आप देंगे तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपको शॉर्ट तरीके से पूरी डिटेल से आपको समय समय में एल्बोमार के बारे में बताया जाएगा। तो इस चैनल पर तो आप नए चैनल है, नए जुड़े हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं। उसमें जो अगला ऑप्शन आता है उसको भी दबाएं, ताकि इस चैनल पर भी आपको समय समय पर वीडियो मिलती रही। देखो एल्बोमार एल्बेंडाजोल देखो देने की विधि यही है कि यदि आपकी पशु में किस तरह की वर्म्स आपकी पशु में हो जाए तो ये ज्यादातर होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो एंथोमेटिक है, जो यानी वर्म्स है उनको ये किल करती हैं। रही बात इसका एक फायदा भी है कि यदि आप अपनी पशुओं को देंगे तो इसका असर आपके पशु में इतनी ज्यादा टॉक्सिसिटी नहीं करेगा, ब्लड में नहीं जाएगी, यानी जहाँ तक आवश्यकता है वहाँ तक आपके पशु के लिए सेफ रहती है। रही बात यदि आपकी पशु में पी वर्म्स है, वी वर्म्स है, हुक वर्म्स है, पिन वर्म्स है, अदर वर्म्स है, उनके अंदर ये काम करती है। इसके वजह से आपके पशु में क्या है कि जो कुछ खिलाते पिलाते हैं और आपका पशु मोटा नहीं होता मोटा नहीं होता है कि पानी पूरा नहीं पी पाता है। इनके कमी से वर्म्स यदि आपके पशु के शरीर के अंदर रहते हैं तो आपके पशु को भूख नहीं लगती है, आपकी पशुओं को खांसी आती है, आपकी पशु के आंखों से पानी गिरता रहता है, या उसके अंतर्गत या आंखों के अंतर्गत आई वर्म्स हो जाता है। तो कई तरह के दिक्कतें आपके पशु में इस प्रकार के दिक्कत देखने को मिलती है, जिसके वजह से आपका पशु का प्रॉपर जो भी खिलाते पिलाते हैं हिट में नहीं आती है। कई कारण पशु आपके पशु में हो सकते हैं। तो इन सभी तरह पशु में आप अपने पशु को सेफ रखना चाहते हैं, अच्छी तरह से रखना चाहते हैं, किसी भी तरह के वर्म्स की शिकायत यदि आपके पशु में ना हो तो आप एल्बोमार अपने पशु में दे सकते हैं। रही बात इसकी डोज की, तो आप यदि जिन पशुओं का बॉडी वेट 10 केजी है तो इन्हें आप 3 ml दे सकते हैं, 5 केजी है तो आप 2 ml दे सकते हैं। छोटे से लेकर बड़े पशु में ऑल एनिमल्स के अंतर्गत इस एल्बोमार का प्रयोग पशु में करवाया जाता है। विवेक कंपनी की आती है। इस तरह से गाय भैंस के अंतर्गत 60 से 90 ml तक करवाया जाता है। छोटे बछड़े के अंतर्गत आप 15 ml से 30 ml तक करवा सकते हैं, आप इसका प्रयोग करवा सकते हैं। पोल्ट्री के अंतर्गत आप 30 से 45 ml पर 100 बर्ड के अंतर्गत इसका प्रयोग करवाया जाता है। और जो भेड़ बकरी है उसके अंतर्गत आप जैसे मैंने बताया था 2-3 ml पर 10 केजी बॉडी वेट इसका प्रयोग की भी करवाया जाता है। और एक बताना चाहता हूँ कि जब भी अपना पशु को देते हैं तो खाली पेट में सुबह यदि आपका पशु खाली पेट है तो आप इसका प्रयोग करिए। देने के बाद इसे 3 से 4 घंटे तक आप उसे खिलाए पिलाए नहीं, बाद में आप उस पशु को आप खाना दे सकते हैं या चराई पर ले जा सकते हैं। रही बात यदि आपका पशु गाभिन है तो गाभिन पशु को आप बिल्कुल ना दें, गाभिन पशु को ये दवा देना नहीं है। गाभिन पशु को ही चाहिए, बिना गाभिन पशु को ही दे सकते हैं, नॉन प्रेग्नेंट पशु को ही आप दे सकते हैं। 30 ml, 60 ml, 90 ml, 500 ml के अंतर्गत उपलब्ध होती है। रही बात यदि आप दूध देने वाले जो पशु है उनको यदि आप देते हैं तो उनके अंतर्गत दूध के अंतर्गत इसका 7 दिन तक इसका असर रहता है। यदि आपके पशु में सबसे पहले यदि आप छोटे से लेकर बड़े पशु में सर्वप्रथम यदि डिवार्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा देनी है तो आप एल्बोमार एल्बेंडाजोल साल्ट से आप अपने पशुओं को करवाएं। यदि का पशु जिस प्रकार से यदि बच्चा देने के बाद भी आप उसे 20 से 21 दिन बाद भी एल्बेंडाजोल साल्ट से आप अपने पशु की डिवार्मिंग करवा सकते हैं। देखिए अभी दवा कैसे पिलाना चाहिए, दवा पिलाने जा रहे हैं। देखिए एल्बोमार है, अब इसको हम देंगे। अभी कैसे देंगे तो देखिएगा, पहले जब भी दवा दीजिए तो पहले सेक कर लीजिए, यानी पूरा हिला लीजिए दवा को, क्योंकि नीचे बैठा हुआ रहता है, सही से मिल नहीं पाएगा, कुछ पानी ऊपर हो जाता है, गाढ़ा जो रहता है दवा वो नीचे बैठ जाता है। इसलिए जब भी दीजिए तो इसको कुछ देर हिला लीजिए। उसके बाद देखिए अभी हम कटोरी में ढाल रहे हैं और अभी सभी को देंगे दवा। जो गाभिन है उसको नहीं देंगे,
बिना गाभिन को ही दवा देना, गाभिन बकरी को नहीं देना क्योंकि ये गर्भसेव नहीं है, इसलिए बिना गाभिन को ही दीजिएगा। और देखिए अभी हम दे रहे हैं, अंदाजा से देंगे। हालांकि ये 3 kg पर 1 ml दिया जाता है ये दवा, तो हम अंदाज से देंगे, जो जैसा बकरी होगा उस हिसाब से देंगे, जैसा बकरी होगा उस हिसाब से देंगे। मान लीजिए कभी भी दवा दीजिए तो नहीं, देखिए अंदाज से दे रहे हैं, 12 किलो लगभग है, 4 ml दे रहे हैं। इस तरह से करके दीजिएगा, धीरे धीरे पुश कीजिएगा। उसके बाद देखिए पी जाओ, धीरे धीरे दीजिएगा। देखिए दवा इसको गिरा रहा है, इसको थोड़ा सा और दे देंगे इस तरह से। तो अभी दूसरा को देंगे, अंदाज से देना पड़ता है। अभी जो देने जा रहे हो वो लगभग 12-13 किलो होगी, तो 4-4.5 ml देते हैं, 4.5 ml देते हैं। देखिए जब भी दवा दीजिए तो सीधा कभी नहीं दीजिएगा, तिरछा ऐसे धीरे धीरे डालिए और धीरे धीरे दीजिए। देखिए ऐसे ऐसे धीरे धीरे दीजिए, और एक बैग दीजिएगा तो दवा नीचे गिरा देगी, इसलिए धीरे धीरे दीजिए। इस तरह से धीरे धीरे ये नीचे गिरा देते। देखिए ये भी जो अभी देने जा रहे हैं वो भी लगभग 12 kg का है, इसको भी 4 ml देंगे, और इसी तरह से देना पड़ता है। और जब भी दीजिए तो तिरछा ही दीजिएगा, सीधा नहीं दीजिएगा, और धीरे धीरे डालिएगा, एक बैग नहीं डालिएगा, नहीं तो सब देगा गिर जाता है एक बैग देने से। देखिए अभी फिर लगभग देखिए 12-13 किलो की ये भी है, ये भी लगभग 12-13 किलो का है। इसको भी 5 ml दे रहे हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कीड़ा निकल रहा था इसका पेट में, इसलिए इसको 5 ml दे देते हैं। इसी तरह से दीजिएगा। जहाँ तक हो सका आपके सही और सटीक जानकारी देने की कोशिश की, आपके पशु में क्या क्या काम करती है। यदि आपको एल्विंडाजोल पर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे जाकर कमेंट में लिखिए। मेरी वीडियो को अपनी दोस्तों के साथ और जितनी पशुपालक है उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सकता आप शेयर कर दें। मेरी वीडियो को आप लाइक कर दें, आपका लाइक से मोटिवेशन मिलता है, और आपके लिए अच्छी से अच्छी नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए इस चैनल पर समय समय पर लाता रहूँगा। नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। देखिए यही मेरा फार्म का नज़ारा है, और अभी यही सब बकरी है, ज़्यादा भी नहीं है, अब धीरे धीरे बढ़े। देखिए यही नज़ारा है। अभी छत पे ही हम बकरी रखते हैं, दिन को यहाँ पे रखते हैं और रात को ऊपर, रात को यहाँ पे रहता है और दिन को ऊपर में रखते हैं, इसके ऊपर जो छत। नमस्कार दोस्तों।